Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 3, part number 1. So, let's read about chapter number 3. Unit 3, Friendship and Duty. दोस्ती और ड्यूटी मतलब हमारा फर्ज, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे. एक्टिविटी 1. विलियम सिडनी पॉटर, बेटर known by the pen name O. Henry, was an American writer. विलियम सिडनी जो थे वो पेन नाम के हिसाब, उनके जो पेन नाम थे ओ हेनरी, उसके नाम से जाने जाते थे. अमेरिकन राइटर थे. ओ हेनरी शॉर्ट स्टोरीज आर नोन फॉर देयर विट, वर्ल्ड प्ले, वर्म कैरेक्टराइजेशंस एंड क्लियर ट्विस्ट एंडिंग. उन्होंने बहुत सारे ऐसे शॉर्ट स्टोरी लिखे हैं जो जिसके बारे में जो ना हम लोग जो ट्विस्ट है वो उसकी जो एंडिंग है उसमें ट्विस्ट होती है, मतलब कहानी पे एक नया मोड़ आता है. तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. He was born on 11 September 1862 in North Carolina and died on 5th June 1910. उनका जन्म सितंबर के 1862 में हुआ था नॉर्थ कार्लोनिया ने, और उनका जो मृत्यु 5 जून 1910 में हुआ था. फ्रॉम दिसंबर 903 टू जनवरी 906. 1903 से 1906 जो है ओ हेनरी रोट अ स्टोरी a week for the New York World Magazine and published servant short stories in other magazine. उन्होंने 3 साल जो है न्यूयॉर्क मैगजीन में अपने जो लेख है उसने यहाँ पे पब्लिश किया था, प्रकाश किया था, और छोटे छोटे जो स्टोरीज है वो अपने दूसरे मैगजीन में उसने जो है इसका प्रकाश किया था. सम ऑफ द फेमस स्टोरीज आर द लास्ट लीप. उनके जो फेमस स्टोरी में लास्ट लीप वो भी आप लोग जानोगे. जब आप स्टैंडर्ड 9 में जाओगे तो लास्ट लिप एक बहुत खूबसूरत पोएम है जिसके बारे में आप जानोगे. द गिफ्ट टू द मैगी, द फर्निश्ड रूम, कैबेज एंड किंग्स. जो गिफ्ट है मैगी में, एक फर्निश्ड रूम है, कैबेज एंड किंग्स. द स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स. ये जो एक कहानी है 20 आफ्टर 20 ईयर्स यानी 20 साल बाद. हैज़ द टिपिकल ऑफ ओ हेनरी ट्विस्ट. ये जो है एक ऐसी कहानी है, इसके जो कैरेक्टर्स है ए पोर्ट्राइड है. कुड वेल मेक अ रिफ्लेक्ट ऑन योर वैल्यूज़. इसमें जो है बहुत सारे रिफ्लेक्शन जो है बहुत सारे वैल्यू आप देखने को मिलेंगे. तो इसके यहाँ पे देखो, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू मे रेफर टू. आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में आप इस एक्टिविटी में कर सकते हो होमवर्क में, और मुझे वो लिख के आपको बताना है. अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी. आफ्टर तो अभी देखो, द पुलिस मैन ऑन द बेन मूव्ड अप मी एवेन्यू impressively. The impressively for waiting specters was few. The times was barely 10 o'clock at night, but chilly gust of wind with a taste of rain in them had well nigh depleted the streets. पुलिसमैन जो थे वो 10 बज रहा था टाइम. कुछ जो है लोग वहाँ पे रास्ते में आते जाते दिख रहे थे गलियों में. ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट ट्वेलिंग हिज क्लब विथ मैनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट्स नाउ एंड देन कास्ट विथ वॉचफुल आई. एब्डोन द पैसिफिक थ्रोफेयर द ऑफिसर. कुछ खिड़की दरवाजे खुले बंद हो रहे थे. उस समय ऐसा था जो आर्टफुल मूवमेंट, मतलब एक प्रकृति के हिसाब से जो एक यहाँ पे जैसा लग रहा था कि कोई बहुत ही गहरी आँखों से किसी को देख रहा है, किसी की इंतजार कर रहा है. द ऑफिसर विथ इज स्टॉलन फ्रॉम स्लाइड्स फर्स्ट मेड अ पिक्चर गार्डियन फॉर पीस.
उन लोग शांति से आते जाते लोगों की जो छवि है वो देख रहे थे। द विन सिटी वॉज ऑन द केप्ट अर्ली हवर्स। ये विन सिटी ऐसा है कि बहुत जल्दी जो होता है सब पैक हो जाते हैं। नाउ एंड देन यू माइट सी लाइट्स एंड सिगार स्टोर एंड ऑल नाइट लंच काउंटर। यहाँ पे जो है जो लंच काउंटर है मतलब जो खाने पीने की दुकान है और सिगार का जो स्टॉल है वही सिर्फ पूरी रात तक खुली रहती है, उसकी लाइट आपको देखने को मिलेगी। बाकी 10 बजे तक सब जो है सबके खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं। बट द मेजोरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग्स टू बिजनेस प्लेसेस दैट हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज्ड। इसका एक बहुत बड़ा एक महत्व है कि जो दरवाजे सिर्फ उसी का ही खुला रहता है जिसका ये बिजनेस है और बाकी सबका ये बंद रहता है। When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his work in the doorway of the darkened hardware store. A man leaned with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. जब रात का आधा हुआ था तो अचानक से जो है वहाँ पे रात के अंधेरे में कुछ ब्लॉक हो गया। द पुलिसमैन सडनली, अचानक से उसने उसकी जो चलने की गति है वो स्लो कर दिया। इन द डोरवे ऑफ डार्कनेट हार्डवेयर स्टोर अ मैन लेंडर, उसने देखा कि दूर एक हार्डवेयर स्टोर के बाहर एक आदमी खड़े हुए विथ एन अनलाइटेड सिगार इन माउथ। उसको जो है एक बिना सिगार जलाए हुए सिर्फ मुंह में सिगार को लेके हुए खड़ा हुआ है। एज द पुलिसमैन वॉक अप टू हिम, पुलिसमैन उसके पास जाके पहुंचा। द मैन स्पोक अप क्विकली, और वो आदमी ने जल्दी से जवाब दिया। इट इज़ ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड, ये सब कुछ ठीक है ऑफिसर, उसने कहा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, मैं खाली मेरे दोस्त के लिए इंतजार कर रहा हूँ। इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 ईयर्स अगो, एक 20 साल के बाद एक अपॉइंटमेंट मैंने उसके साथ लिया है, मुझे उसके साथ मिलना है। साउंड इन अ लिटिल फनी टू यू डज नॉट इट, उसका जो आवाज़ है थोड़ा मजाकिया लगा लेकिन ऐसा पुलिस वाला ने लिया नहीं। वेल आई एम एक्सप्लेन इफ यू वुड लाइक टू मेक सर्टन इट्स ऑल स्ट्रेट अबाउट दैट लॉन्ग अगो देयर यूज्ड टू बी रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड बिग जोबर्डिस रेस्टोरेंट। पुलिस वाले ने कहा कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट वो है जो जॉन बर्डी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप जाके बहुत देर तक इंतज़ार कर सकते हो, ऐसे ही खड़े रह के इंतज़ार मत करो किसी की दुकान के सामने। यूनिट 5 ईयर्स अंटिल 5 ईयर्स हुआ, 5 साल पहले सेड द पुलिसमैन इट वॉज थ्रोन डाउन देम। जो जॉन बर्डीज का जो रेस्टोरेंट है वो जो 5 साल पहले जो है यहाँ पे बना है। द मैन द डोरवे स्ट्रक मैच एंड इट्स दिस सिगर, दरवाजे के बाहर जो आदमी खड़ा था उसने अचानक से अपने सिगरेट को जलाया। द लाइट शोड अ प्लेस, उसकी जो लाइट थी वो पेल येलो कलर की लग रही थी। स्क्वायर ज्वेट फेस कीन आइज, एंड उसका जो फेस था वो स्क्वायर था, मतलब चौरस था। उसकी जो आंखें थी एकदम तीक्ष्ण, जिसको बोलते हैं कि नोकीला। एंड 20 years ago tonight, said the man, I didn't hear a big Joe's Birdies with Jimmy Wells. यहाँ पे एक जो जॉन बर्डी रेस्टोरेंट है वहाँ पे मैं और मेरे दोस्त काम करते थे, जिमी उसका नाम था। माई बेस्ट चम एंड द फिनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड, मेरे बेस्ट फ्रेंड और मेरे सबसे प्रिय पूरे दुनिया में वो थे। ही एंड आई वेर राइज्ड इन द न्यूयॉर्क, मैं और वो दोनों जो है साथ में न्यूयॉर्क में रहते थे। जस्ट लाइक टू ब्रदर्स, एकदम दो भाइयों की तरह एक साथ टुगेदर। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20, मैं जब 18 साल का था तो जिमी 20 साल का था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह, आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून, दूसरे दिन सुबह मैंने मेरी जर्नी जो है वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ शुरू किया मेरे भविष्य के लिए। यू कुड नॉट हैव अ ड्रग्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, लेकिन जो जिमी था वो न्यूयॉर्क नहीं छोड़ा, वो वहीं पे रह गया। ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ, उसको ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी का, धरती का एक ऐसी जगह है। विल वी एग्री दैट नाइट दैट वी वुड मीट देयर अगेन एग्जैक्टली 20 years फ्रॉम द डेट एंड टाइम, उस दिन जो हम दोनों अलग हुए थे अब 20 साल बाद हम एक दूसरे को मिलेंगे। नो मैटर व्हाट योर कंडीशंस right be or from what distance or might be come, we feel that 20 years each of us out to have our destiny work out and
फॉर्चून्स मेड। मुझे ऐसा लगा मैं कहीं पे भी जाऊँ 20 साल के बाद मैं मेरा फ्यूचर तो बना ही लिया, इसीलिए आज दोनों एक दूसरे से मिलने आए हैं। इसके बाद देखो क्या कह रहे हैं कि whatever they have going to be। अब देखते हैं कि किसका कैसा फॉर्चून बना है। इट साउंड्स प्रिटी इंटरेस्टिंग। उसका आवाज़ बहुत ही खूबसूरत था, सुनने में मज़ेदार था। सेड द पुलिस मैन ना ऐसा कहा, रदर आ लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स। बहुत देर बाद हम लोग मिले। थॉट इट सीम टू मी। हम आज मिलने के लिए गए। हैवंट यू हियर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट। तुम्हारे जो दोस्त है वो तुम जो है यहाँ से चले जाने के बाद ही मिलेंगे। वेल आई फॉर ए टाइम वी corresponded, said the other, but after a year or two we lost track in each other. You see but west and pretty big position। वो पुलिस वाले को बताने लगे कि इतने साल बाद हम दोनों जो अलग अलग हो गए थे, अब इतने साल बाद हम लोग मिलेंगे, तो मैं इसी खुशी में उसका इंतज़ार करा। बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर। मुझे पता है वो मुझे यहाँ पे अकेला मिलना चाहता था, क्योंकि वो हमेशा सच था। स्टैंचेस्ट ओल्ड चैप इज़ द वर्ल्ड। वो जो है एकदम सच्चा इंसान था पूरे दुनिया में। आई विल नेवर फॉरगेट। मैं इसको कभी भूल नहीं सकता। आई केम 2000 miles टू स्टैंड हिम दिस डोर टू नाइट एंड आई वर्थ माई ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप। मैं अपने पुराने दोस्त के लिए इतने दूर से 1000 किलोमीटर दूर से मैं आया हूँ, मैं उसको मिलना चाहता हूँ और यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ। द वर्निंग मैन पुल्ड आउट द हैंडसम वॉच एंड द एड्स एंड द विथ स्मॉल डायमंड्स। जो इंतजार कर रहा था वो इंसान जो था उसको हैंडसम लग रहा था और उसके हाथ में जो थे थोड़ा डायमंड्स सेट थे। देयर मिनट ऑफ द 10 एंड ऐसा अनाउंस इट वॉज एक्जैक्टली एंड 10 o'clock पार्टेड द बी रेस्टोरेंट डोर। उसके बाद उन लोग ने वहाँ पे रेस्टोरेंट का देर का दरवाजा खोला। डिड प्रिटी वेल देन वेस्ट डिड नॉट यू आस्क द पुलिसमैन ने कहा कि मुझसे मत पूछो कि तुमको क्या करना है। यू बेट आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल। मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा रखता हूँ कि जिमी अभी आ जाएगा। ही वॉज काइंड ऑफ सो जो ये आज यहाँ से आपको 30 हार्ड वर्ड्स लिखने हैं होमवर्क में। तो आज ये लेक्चर का पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सो गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे